students, today we will discuss assignment 4 of physics class 10. Okay, let's start. चले हम इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद डायग्राम. ठीक है, ये एक्सप्लेन का वर्ड अगर शॉर्ट में यूज़ किया गया तो आप इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे. यू विल अटेम्प्ट इन शॉर्ट मैनर्स. ठीक है, आपने उसको शॉर्ट में ही अटैम्प्ट करना. देखें इसका आंसर जो है, ये देखें सबसे पहले एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आ जाता है. ठीक है, उसने उसके नाम बता दिए. फिर इसके बाद उसने स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनकी डेफिनेशन भी बताई है, साथ में उसमें डायग्राम भी जो है वो शो किया हुआ. ठीक है, तो आपने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इनके नाम लिख देने हैं, आपने इसमें उनकी डेफिनेशन भी लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान क्या डिफरेंस आप देखते हैं. तो इसके लिए देखें, ये बहुत अच्छा आंसर बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है. प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इसमें डेफिनेशन उसने लिखी है. सेकंड पॉइंट में उसमें नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताया. नंबर 3 में उसने ईएमएफ के बारे में बता दिया. ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा आंसर होगा. नेक्स्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट इट्स यूजेस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में आपने बताना है. ठीक है, ये देखें ये पॉइंट्स आ जाते हैं. यूजेस, पहले उसने डेफिनेशन, फिर इसके यूजेस उसने बता दिए कि कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, डिस्क्राइब इट्स यूनिट. ठीक है, ये भी डेफिनेशन में ही आएगा. इसकी डेफिनेशन है और इसके बाद उसने उसके यूनिट के बारे में भी लिखा है. यूनिट को डिफाइन नहीं करना, जस्ट राइट ऑन इट्स यूनिट. शॉर्टली ब्रीफ, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट. इस क्वेश्चन को मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो सही तरीके से उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया, उन्होंने क्वेश्चन को सही नहीं समझा. यानी आपने ये बताना है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट में. सर्किट की बात की हुई है. ठीक है, तो सर्किट की अगर बात की है तो इसका आंसर जो है आपकी बुक में ये पेज नंबर 126 पे है. ये देखें, यहाँ से ये जो एक्टिविटी 15.2 है ये आप लिखेंगे. ठीक है, टेक अ रेक्टेंगुलर लूप और ये डायग्राम बनाएंगे. और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एंड पे लिखा हुआ है, दिस इंड्यूस करंट इज जनरेटेड बाय इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट. ठीक है, यानी सर्किट में आप कैसे करेंगे, तो आप ये इसके आंसर में ये चीज़ लिखेंगे. तो बच्चों ने स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. तो ये सर्किट नहीं है. ठीक है, तो आपने सर्किट से रिलेटेड जो है वो आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट, हाउ डज दिस फिनोमेना रिलेट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आपने इसका आंसर जो है वो आपने इस तरीके से पेज नंबर 128 पे आंसर है. एक्टिविटी 15.4 ये इसकी डायग्राम है और ये डेफिनेशन, और इसके बाद ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक है वो इससे रिलेट कर रहा है. तो आपने ये कंप्लीट जो है इसके आंसर में ये पूरे दोनों पैराग्राफ लिखने हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये डेफिनेशन में आ जाता है. हाउ वी कैन डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए जो डायरेक्शन है, वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट बाय राइट हैंड रूल. ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, ये देखें ये एक बच्चे ने अटैम्प्ट किया डायरेक्शन ऑफ करंट. तो उसमें उसे चाहिए था कि पहले वो लिखता कि वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट बाय राइट हैंड रूल, और फिर उसके बाद उसकी ये डेफिनेशन जो है वो ये लिखता. ठीक है, यानी प्रॉपर जो है ये आंसर नहीं आता. नेक्स्ट है, विच फैक्टर्स अफेक्टेड इंड्यूस ईएमएफ. ये भी सही अटैम्प्ट किया हुआ है बच्चों. डिफाइन आइडियल ट्रांसफार्मर, ये भी इसके सिर्फ डेफिनेशन में आ जाता है. एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड. अब देखिए सोलिनॉइड क्या है, ये देखें ये एक पूरा पैराग्राफ की शक्ल में इसका आंसर है. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है. अगर आप एक्सप्लेन को देख रहे हैं तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन का वर्ड भी आ जाता है तो आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना. सबसे पहले आप सोलिनॉइड की डेफिनेशन लिखें. सोलिनॉइड की डेफिनेशन जो है लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें ये लिखेंगे यहाँ से, ये देखिए, विच इज़
मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें, इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल ऑफ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट बार मैग्नेट। ठीक है, यानी इसके आंसर में सिर्फ यही आएगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो परमानेंट मैग्नेट जैसा ही फील्ड जैसा ही बनता है। और स्टार्ट में आप जो है सोलिनॉइड जो है उसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, राइट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ज़रा शॉर्ट में आप अटैम्प्ट करें तो आपका ये ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आ जाती है। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और साथ में वर्किंग जो है वो आप ज़रा शॉर्ट में लिखेंगे, डिटेल में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड, ये हमने पहले भी इसके बारे में बता दिया। व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी ये कब मैक्सिमम होती है और ये कब मिनिमम होती है। तो इसके आंसर के लिए आपके पास जो है ये देखें, ये आंसर आ जाता है। ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है। डिफ़ाइन, पहले आपने डेफिनेशन लिखी है, फिर आपने मैक्सिमम के बारे में बताया ये, फिर इसके बाद आपने बताया कि ये मिनिमम कब होती है। अब नेक्स्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ। लेंस लॉ को आपने डिफ़ाइन करना था। ये बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है लेंस लॉ, ठीक है, और इसको आपने कंप्लीट डिटेल के साथ ही आपने उसको लिखना था। इसमें उसकी डेफिनेशन आ जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट आ जाता है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसी टॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये स्टेप डाउन फार्मर रेशो 100 AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary if the current in the primary is 1.0 milliampere. What is the current in the secondary? ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट्स ने ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। ये देखिए कैलकुलेशन, और इसके बाद ये 1.7 वोल्ट ये निकाला। इसके बाद आपने जो करंट निकालना है आपके, इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर एंड पे आपने आंसर भी इसके मुतालिक बता दिया, ठीक है। तो ये थी असाइनमेंट नंबर 4 जो है, इसके मुतालिक मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई। आई होप कि आपको समझ आ गई और आप नेक्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।